इस बार शायद पेपर ऑफलाइन हो रहा है, पता है ना आप लोगों को? जी भैया। यस सर। ओएमआर शीट पर होगा भैया। तो भाई तैयार हो जाओ, स्कोरिंग होगा पेपर, कट ऑफ जी भैया। जाएगा इस बार। सर जैसे एग्जाम ऑफलाइन होता है तो फिर टाइमिंग का कैसे पता चलेगा? सब वैसे ही टाइमिंग रहता है, बाद में बताऊंगा अभी, है वो ना? वो स्टार्ट तो करते एग्जामिनर होते हैं वहां पे, वो बता देते हैं कि टाइम पूरा हो गया। हैं लास्ट में बता दो। अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कॉन्स्टिपेशन, भैया इमेज देख के तो समझ में आ रहा है, इस बेचारे की पसीने छूट रही है, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने इस तरह का इमेज डाला है। मतलब अच्छे से इसको स्टूल पास नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। दिस इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कब्ज हो जाना। कब्ज कब्ज होना। से। गुड। यस सर। कब्ज हो गया, कब्जियत हो गई, है ना? तो ये आजकल बहुत होता है। चलो, कॉन्स्टिपेशन एक जनरल टर्म में समझा देता हूँ। मतलब सीधी सी बात है, स्टूल के पास होने में, बॉल्स के पास होने में दिक्कत आना। ठीक है, दिस अ कॉन्स्टिपेशन। बहुत इश्यूज होती हैं, एक बार में नहीं आएगा। इवन तो कई बार क्या होता है कि वीक में 2-3 दिन तक भी नहीं आता है। अगर बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत तकलीफ होती है उसको। और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से और भी कई सारे इश्यूज होना शुरू हो जाता है बॉडीज में। भैया मल जमा रहेगा पेट में, तो भाई गंदगी पेट में है, मल जमा है, तो समस्या तो आएगी। तभी तो हम कहते क्यों करते हैं कि भाई शोधन क्रिया होनी चाहिए, नाड़ियों की शुद्धि करते थे कि नहीं, कि भाई नाड़ियों में मल जमा है, तो नाड़ी शुद्धि करो, मल जो जमा है उसको बाहर निकालो। इसलिए तो शोधन क्रिया उसमें, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा है कि इसमें शोधन क्रिया कराया जाए तो बेस्ट है। बाकी आसन तो है ही ना। Constipation is a condition in which you may have fewer than the three balls मतलब होता है स्टूल, 3 ball मूवमेंट्स अ वीक। अभी कहा ना कि वीक में कुछ ही समय या 3 ऐसे इस तरह के मूवमेंट्स जो है, बहुत कम ऐसे होता है जो स्टूल पास होने में दिक्कत हो, वीक में 2 या 3 बार ही हो, इस तरह से होती है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नॉर्मली। स्टूल डेट आर हार्ड, ड्राई एंड लंपी। लंपी मतलब होता है गांठें बन जाना, ड्राई हो जाना, सूखा, हार्ड हो जाना स्टूल के। ये क्यों होता है? क्यों? कि जो हमारे जो स्टूल में जो वाटर कंटेंट है, वो क्या होता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू। कोलन में जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है वाटर कंटेंट। इसके वजह से वो जो मल है वो हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाएगा, लंपी हो जाएगा। और जैसे ही हार्ड होगा वो फिर स्टूल पास होने में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भैया सुबह उठो तो पानी पियो, कहते हैं ना, उषा पान करना चाहिए नेचर कॉल से पहले, मल त्याग से पहले आप पानी पियो। बहुत लोग इसको लघु संघ प्रक्षालन के माध्यम से भी इसको ठीक करते हैं। लघु संघ प्रक्षालन भी बहुत अच्छा इसमें मेथड है, कि पानी पिया गुनगुना, फिर थोड़े आसन किया, फिर पानी पिया, कुछ आसन किया, लघु संघ प्रक्षालन। सो डेट आर डिफिकल्ट और पेनफुल टू पास, बहुत दर्दनीय होता है ये। और अ फीलिंग डेट नॉट ऑल स्टूडेंट हैज पास्ड, you usually can take steps to prevent or relieve the constipation. How does constipation happens? कैसे ये होता है? अभी वही बताया कि वाटर जो कंटेंट होता है हमारे स्टूल में, वो ऑब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? कोलन के द्वारा। कॉन्स्टिपेशन हैपन बिकॉज योर कोलन ऑब्जॉर्व टू मच वाटर फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट यहाँ पे क्या है? स्टूल है।
which dries out the stool making it hard in consistency and difficult to push out of the body। ठीक है, ये अच्छा बताओ कोलन कहाँ होता है भाई, कितने पार्ट्स है लार्ज कोलन के? इंटेस्टाइन के ठीक है। लार्ज small इंटेस्टाइन intestine, होता है सर असेंडिंग, हम्म ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, एक और होता है वो एस से और फिर रेक्टम और फिर एनस। सिग्मोइड, हाँ सिग्मोइड में। सिग्मोइड। ठीक है, ये चार, ये जो कोलन के वो होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड देन सिग्मोइड। इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वो वाटर जो है ऑब्जर्व किया कर लेता है कौन, कॉलन। टू बैकअप अ बीट अ फूड नॉर्मली मूव्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। अच्छा बताइए, कल मैंने बताया था डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक कौन क्या क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में? भैया माउथ, हम्म इसोफेगस, हम्म स्टमक, हम्म स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस। यस, गुड। तो फूड नॉर्मली मूव्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये जो फूड होता है, खाना हम जो खाते हैं, वो डाइजेस्टिव ट्रैक से मूव होते हुए वो हमारे धीरे धीरे एनस के थ्रू बाहर निकलता है। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्ब। ये डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, फूड फूड के द्वारा जो न्यूट्रिशन आ रहा है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ऑब्जॉर्व किया जाता है। द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, यहाँ पे जो वेस्ट है, that remains move from the small intestine to the large intestine, also called the colon। उसको क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। वो जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से फूड आ रहा है, वो धीरे धीरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्डोमेन से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, द कोलन ऑब्जॉर्व वाटर। अब जो हम ले रहे हैं, वो कॉलन क्या कर लेता है, अगर ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व कर लिया तो स्टूल हार्ड हो जाएगा फ्रॉम द वेस्ट, विच क्रिएट्स अ सॉलिड मैटर कॉल्ड द स्टूल। जो सॉलिड मैटर बन जाता है वो स्टूल हो जाता है। देखो नॉर्मली तो वाटर ऑब्जॉर्व होगा, लेकिन ज्यादा अगर ऑब्जॉर्व कर लिया तो फिर वो हार्ड हो जाता है, वो फिर दिक्कत करता है। ठीक है, इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, देन फूड में मूव टू स्लोली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा लॉजिक है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है ना, तो फूड क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक में, फास्ट नहीं। अब धीरे धीरे मूव करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा वाटर कंज्यूम करेगा कोलन। इजली ज्यादा मूव करेगा फास्ट में तो उतना टाइम ही नहीं मिलेगा उसको कि हम वाटर को इतना ऑब्जर्व कर पाए। लेकिन जैसे धीरे धीरे मूव करेगा तो दे हैव इनफ टाइम टू ऑब्जर्व वाटर। ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट, दिस गिव्स द कोलन मोर टाइम। देखो वही चीज कह रहा है कि दिस गिव्स द कोलन मोर टाइम, टू मच टाइम टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम वेस्ट। ओके, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फूड इजली, जो उसका स्पीड है, वो इजली खाना जल्दी पचेगा और वो स्टूल बन के बाहर की तरफ निकल जाएगा। नॉर्मली भोजन को पचने में मिनिमम 3 to 4 आवर्स लगते हैं, लेकिन जिसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा उसको जल्दी खाना पचेगा भी नहीं। ठीक है, और ये यही कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन का भी कारण होता है, अभी हमने पहले पढ़ा। ठीक है, देखो बहुत लिंक्ड अप है, अगर आप लिंक से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या कह रहा है, क्या होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपका। सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये थोड़ा सा वो हो गया है। fewer, ये होगा fewer than 3 bowel movements and movements a week. Your stool are dry, hard and lumpy. सेम चीज वही रिपीट हो रहा है वो। Your stools are difficult और पेनफुल टू पास। यू हैव स्टमक एक एंड क्रैम्प्स भी आएगा, पेट अगर जल्द अच्छे से स्टूल पास नहीं होगा तो क्या होगा, पेट दर्द होगा। आपने देखा है बच्चों को ना पेट दर्द होता है, बच्चे जल्दी नहीं जाते हैं वॉशरूम, मतलब आलस करते हैं वो, उनको डर लगता है, तो उनको ना बच्चों में इसलिए पेट दर्द की शिकायत बहुत आती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ओके,
You feel bloated and nauseous. You feel that you have not completely emptied your bowels after movement. इसके बाद में अब क्या होता है कि जो आपका पेट है पूरी तरह से खाली नहीं होता, ठीक है, थोड़ा लगेगा कि अभी भी हमको जाना है, मतलब कंप्लीटली। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, उनको अच्छे से स्टूल पूरा अच्छे से पास नहीं होगा, लगेगा कि फिर हमें जाना है वॉशरूम, फिर जाना है। वो बार बार जाते हैं वो इस तरह से, ठीक है, स्टूल, और इजिली पास नहीं होता। बार बार जाने का मतलब ये नहीं कि उनको डायरिया हो गया है, दिस अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिपेशन का जस्ट रिवर्स है डायरिया, जो हम डायरिया में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंटली बॉल मूवमेंट होते हैं, फ्रीक्वेंटली, बार बार पेट जिस मतलब बोलते हैं लूज मोशंस हो जाना। कॉन्स्टिपेशन इज जस्ट अपोजिट। व्हाट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, कारण क्या है? ईटिंग फूड्स लो इन फाइबर, अगर आप फाइबर वाले भोजन नहीं करते हो। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया जिसको कॉन्स्टिपेशन है, आप खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब चीज खाओ जिनमें फाइबर्स रहते हैं, वो खाओ, बीन्स खाओ, ठीक है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिहाइड्रेशन जिसको रहता है, ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइजेस, जो बहुत लेजी रहेगा, कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, आलस रहेगा, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत होती है। चेंजेस इन योर रेगुलर रूटीन, बार बार आप चेंज करते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग के टाइम पे, है ना, ट्रैवलिंग में क्या होता है, खाने का रूटीन चेंज हो जाता है, सोने का टाइम चेंज हो जाता है। ट्रैवलिंग में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। जो ट्रैवलर्स रहते हैं, जो ट्रैवल फ्रीक रहते हैं, वो तो ठीक है, उनको आदत हो जाती है, वो एडजस्ट कर लेता है बॉडी। लेकिन जो समटाइम्स ट्रैवल करते हैं, उनको ज्यादातर होता है। और ज्यादातर किनको देखने को मिलता है? जो अदर कंट्री ट्रैवल करते हैं। इंडिया का इन्वायरमेंट और फॉरेन का इन्वायरमेंट बहुत अलग होता है, इसके वजह से भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ का टाइमिंग देख लो, और सनराइज और सनसेट ये मैटर बहुत करता है। वहां देख लो, उस टाइमिंग पे सनसेट और सनराइज अलग हो जाता है, ओके, ये भी कारण है। इटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क और चीज, अगर आप ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई इसमें जो डाइट होता है कॉन्स्टिपेशन में, आपको कहा जाएगा कि आयुर्वेद में जब आप पढ़ोगे, तिक्त कसाई, तीखा थोड़ा सा भोजन लो, गर्म भोजन थोड़ा सा लेने के लिए कहा जाता है। हम पानी पीते हैं ना, गुनगुना पानी पीते हैं, ओके। स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। रेसिस्टिंग टू अर्ज द हैप्टोबॉम, अगर आपको इच्छा है, आपको भाई लगी हुई है कि भाई हमें पार्टी जाना है, ठीक है, लेकिन आप रोक के रखे हुए हो, रेसिस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशंस पे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। मेडिकेशंस दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड, आप कुछ ऐसे दवाइयां हैं जिनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि कोई पेन किलर्स ले रहा है। आपने गांव में देखा होगा, या कोई गांव से भी होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी देखने को मिला है, वो वॉशरूम जाते ना, तो कोई सुट्टा लगा रहा है, गांव में देखो तो खैनी खा रहे हैं, मतलब अजब अजब तरीके अपनाते हैं। इवन तो एक एक हमारे दूर के रिलेटिव थे, वो पेपर लेके जाते थे, और बिना पेपर पढ़े उनको होता ही नहीं था। वो घंटों पहले पेपर पढ़ते हैं, तभी जाके वो मतलब वॉशरूम इस तरह से वो हो पाता है इजिली। तो अलग अलग बहुत हथकंडे अपनाते हैं। कोई ना स्मोकिंग करते हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो वो सारे कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनके वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है। एबुप्रोफेन, है ना, नेप्रोक्सेन, ये सब कुछ मेडिसिन है, ऑक्सीकोडन, हाइड्रोमॉर्फिन, ये सब चीजें में है। कुछ पेन मेडिसिन होते हैं, स्ट्रॉन्ग पेन मेडिसिन लाइक नार्कोटिक्स कंटेनिंग कोडेन, ये सब आप उसको देख लेना है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपकी नॉलेज के लिए हमने इसमें इंक्लूड किया है, बस आपकी नॉलेज के लिए। मेडिकल एंड हेल्थ कंडीशंस दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड, अब ये सर क्या जो हुआ मेडिकल,
जो हाँ सर सुबह सुबह आप जैसे बता रहे उदाहरण दे रहे थे अभी, जैसे हाँ वो हाँ पेपर पढ़ रहे सिगरेट पी रहे जो भी, तो सर हाँ। उनको कब वो बीमारी हो जाती है इस तरह के पीने की, इसलिए वो पीते होंगे ना देखो, सर। एक तो रहता है साइकोलॉजिकल रहता है चीजें, अच्छा। ठीक है। और एक हमारा बॉडी का ना एक वो, एक समझ लीजिए तो एक समझ जाते, जैसे स्मोकिंग की है तो अपन कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप देखो गर्म पानी पीते हो कि नहीं ना। हाँ। नॉर्मली लोग गर्म पानी पी के जाते हैं, आदत हो जाती है कि भाई जब तक हम गर्म पानी पियेंगे नहीं हमारा स्टूल इजिली पास नहीं हो। वैसे अच्छा। कुछ लोगों को ऐसे हो जाता है कि हम जब तक कुछ सिगरेट या तंबाकू इस तरह से नहीं खाएंगे तो नहीं होगा, तो वो आदत आ जाती है वो उसमें, ठीक है, जी। आदत लग जाती है। एक्चुअली वो उनको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल भी एक होता है, एक तो होता है ना पेपर पढ़ रहे हैं तो ये चीजें हैं, ये साइकोलॉजिकल भी है बहुत। एक और चीजें आपको मैं ऐड कर देता हूँ, जनरली ये चीजें कोई बताता नहीं है। जिनको ना इंडियन का आदत है ना, वेस्टर्न में बहुत दिक्कत आती है उनको भी, ठीक है। और जिनको वेस्टर्न की आदत है उनको इंडियंस में दिक्कत आती है। तो बहुत चीजें साइकोलॉजिकल भी होता है यहाँ पे। मेडिकल एंड हेल्थ कंडीशंस दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, अब इसमें क्या है मेडिकल एंड हेल्थ कंडीशंस में, कि इंडोक्राइन प्रॉब्लम्स अगर आ गया है, ठीक है, लाइक अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, ये सब क्या एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है। हम जब देखेंगे आगे हम लोग को पढ़ना है इंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, यूरेमिया है। यूरेमिया क्या होता है ये सब तो आपको पता है, लेकिन यूरेमिया क्या, एनीमिया क्या होता है, डू यू नो? खून की कमी। खून की कमी। खून की कमी एनीमिया हो गया। यूरेमिया हो गया कि ब्लड का लेवल जो है यूरिया में बढ़ जाना, दिस इज द यूरेमिया, ठीक है। ब्लड का लेवल यूरिया में बढ़ जाना, दिस इज द कॉल्ड द यूरेमिया। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है, ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट लेने की वजह से जो है हाइपरकैल्सीमिया होता है। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन और रेक्टम में जो कैंसर होता है उसको हम कहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। आईबीएस ये हम आगे पढ़ेंगे, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ठीक है। एंड डायवर्टिकुलर डिजीज, डायवर्टिकुलर डिजीज क्या होता है, ये कोलोन में डायवर्जन के आने के वजह से होता है। इसमें क्या होता है, एक बल्जिंग पाउच बनना शुरू हो जाता है। कहाँ पे बल्जिंग पाउच, डाइजेस्टिव ट्रैक में एक बल्जिंग पाउच बनना शुरू हो जाएगा, इसमें कोलन में, ठीक है। इट्स कॉल्ड द डायवर्टिकुलर डिजीजेस। आउटलेट डिसफंक्शन कॉन्स्टिपेशन, ये होता है कि अ डिफेक्ट्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ pelvic floor muscles, these muscles support the organs within the pelvic and lower abdomen। ये जो होता है ना pelvis और lower abdomen, ये आपको हेल्प करता है। अगर किसी का ये बहुत वीक है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग जिसका है देन इजिली दे विल पास द स्टूल। दे आर नीडेड टू हेल्प द रिलीज द स्टूल। जो पेल्विस होता है हमारा, जो लोअर एब्डोमेन पेल्विस है, ये हेल्प करता है हमारे स्टूल को पास होने में, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, जो क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है ऑफ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अ कंडीशन इन विच द बॉडी अटैक्स इटसेल्फ बाय मिस्टेक, दिस इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। समझ गए, ये सीएनएस से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये डिसऑर्डर। पार्किंसन, पार्किंसन क्या होता है, पार्किंसन होता है जो बॉडी का वाइब्रेशन होना, हिलना डुलना, जैसा पार्किंसन। आप इसको हम योग के टर्म में समझ लो तो अंग में जयत्व, आपने पढ़ा होगा,
पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है ना, अंग में जयत्व, हाँ जी भैया। उसी को कहते हैं पार्किंसन, बॉडी शरीर का भाग फिंगर काम नहीं करता सर, वही है। वाइब्रेशंस होना एंड स्ट्रोक। लेजी बॉल सिंड्रोम, द कोलन कॉन्ट्रैक्ट्स पोअरली एंड रिटेन्स स्टूल। मतलब ये क्या है, लेजी बॉल सिंड्रोम होता है, जो हमारे स्टूल है वो इजिली पास नहीं होगा, एंड द कोलन कॉन्ट्रैक्ट्स पोअरली, जो कोलन होता है वो अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बॉल, जो हमारा स्टूल है वो इजिली पास नहीं होगा। कोलन के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही हमारा जो स्टूल जो है मूव करता है एनएस की तरफ, एंड देन गो आउट, बाहर की तरफ जाता है वो। ठीक है, अब अगर कोलन ही अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अच्छे से, तो फिर वो आगे कैसे मूव करेगा बॉल्स। दिस इज कॉल्ड द लेजी बॉल सिंड्रोम, कोलन कॉन्ट्रैक्ट्स पुअरली एंड रिटेन स्टूल। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कॉलन, और वहीं का वहीं जमा रह जाएगा वो। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये होता है। इसका हमने यौगिक मैनेजमेंट अलग करके बना दिया है, बाकी का हम देखेंगे आगे, कॉमन है, बट इसका यौगिक मैनेजमेंट अलग है। डाइट, डाइट में क्या ले सकते हैं, मोर फाइबरस फूड आपको लेना है, लेस कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जैसे क्या, व्हीट, बार्ले, ये सब चीजें नहीं लेनी है। कार्बोनेट जहां पे पाया जाता हो, जैसे कि गेहूं, ये सब चीजें उसमें ज्यादा रिच कार्बोनेट रहते हैं उसमें। ठीक है, तो वो कम लेना है। कटु तिक्त कसाई, आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा ना, 6 रस होते हैं, षड रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। आपको मैंने बहुत पहले वाले, अगर मेरा कोई किसी ने लेक्चर लिया होगा तो वहां पे बताया होगा मैंने, MAL और KTK। तो यहाँ KTK लेना है ना, कटु तिक्त कसाई। लॉट्स ऑफ सलाद, सैलाड आप यूज कीजिए, बीन्स एंड स्प्राउट, जहां पे इस समय क्या होता है, फाइबर ज्यादा पाया जाता है। और क्या यूज करना है इसमें आसन में, एक तो सूर्य नमस्कार 12 राउंड कीजिए, ये ओवरऑल बॉडी का एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। एंड देन आसना, जिसमें ऐसे आसन करना है जो आपके एब्डोमेन पे प्रेशर क्रिएट करे। ओके, एक तो पवन मुक्तासन हो गया, कवचलासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, ऑल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बैंड, जो स्टमक पे स्ट्रेच क्रिएट कर रहा है। आगे की तरफ पश्चिमोत्तानासन भी करते हैं तो पेट पे खिंचाव होता है, पूर्वोत्तान भी करते हैं या फिर अर्धचक्रासन भी करते हैं तो भी होता है बैक। ठीक है, द वज्रासन, वज्रासन भी है। ठीक है, वज्रासन करते हैं तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है वज्रासन। अच्छा, कोई बता सकता है वज्रासन, हम कहते हैं कि भाई वज्रासन को खाना जल्दी पच जाएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या है इसका पीछे का कारण। सर वो एक्यूप्रेशर करता है ना, तो जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर पाता है। वो एंकल्स में शायद एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ना, तो उसमें प्रेशर पड़ता है, तो ब्लड फ्लो का इफेक्ट पड़ता है हमारे पेट में, एब्डोमेन वाले एरिया में। कहाँ पे प्रेशर पॉइंट है भाई। शायद से सर सर ब्लड, एंकल एरिया में होता है। देखो क्या होता है वज्रासन के दौरान, आप ज्यादा देर वज्रासन में बैठ पाते हो क्या, नहीं, पैरों में क्या होता है, झुनझुनी सी भरने लग जाती है, होता है ना, सुन्न, पैरों में सुन्नापन आने लग जाता है, सुन्न होने लग जाता है, होता है कि नहीं, जैसे होता है ना, क्यों होता है। सर वो तब पैरों ब्लड का फ्लो नहीं ब्लड होता फिर ना। पेट की तरफ। ब्लड का फ्लो, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है हमारे पैर वाले रीजन में, कहाँ होता है, एब्डोमेन तक ही रुक जाता है ब्लड का फ्लो, कहाँ, पेट तक ही होता है। तो कंसंट्रेट, आप, बड़ा एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। बचपन में आप लोग लेंस का यूज किए हैं पेपर को जलाने के लिए, यस ये, सर। तो आप क्या करते हो, लाइट को एक जगह कंसंट्रेट कर देते हो, करते हो कि नहीं, तो यस क्या सर। होता है, वो तो हीट आग, जनरेट मतलब करता है। एक, हाँ, पेपर जल जाता है, एक जगह हमने लाइट को कंसंट्रेट कर दिया,
और फिर वो वैसे ही क्या होता है, वज्रासन जब आप करते हैं तो ब्लड का फ्लो एक जगह ज्यादा फोकस हो जाता है हमारे एब्डोमेन रीजन में, जिसके कारण क्या होता है, डाइजेशन इंप्रूव तुरंत होने लग जाता है, फास्ट होता है। एक ये कारण है। ठीक है। तो वज्रासना सीरीज ऑफ आसना, स्पेशली शशांक आसन, वज्रासन जो भी हम कर रहे हैं, शशांक आसन भी तो वज्रासन का ही एक पार्ट है। ठीक है। वज्रासन में बैठ के तो शशांक आसन करते हैं। हलासन, उसपे पेट पे भी प्रेशर क्रिएट होता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, टीटी के। त्रियक भुजंगासन, उद्राकर्षण, मत्स्यासना, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये भी ट्विस्टिंग है। सिट इन वज्रासना फॉर 10 मिनट्स फॉर मील। आप देखो यहाँ पे भी बोला गया है कि आप वज्रासन में 10 मिनट बैठिए। ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेगा कॉन्स्टिपेशन को कम करने में। खाना अच्छे से पचेगा, खाना अच्छे से पचेगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? नहीं होगा। खाना नहीं अच्छे से पचने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इन केस ऑफ माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, ड्रिंक 1 or 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस आसना। मतलब क्या कह रहा है कि भैया लघु संघ प्रक्षालन कर लो आप, है ना। प्राणायाम, भ्रस्तिका प्राणायाम कीजिए, सूर्य भेदन, जो गर्म आपके बॉडी में उष्मा उत्पन्न करे। भ्रस्तिका से भी क्या होता है, बॉडी में उष्मा। यहाँ पे आप शीतली शीतकारी करोगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन में आ सकता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन में कौन से प्राणायाम करना चाहिए, ऑप्शन दे देगा, भ्रस्तिका, नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, सूर्यभेदी, और कूट में दे देगा भ्रस्तिका और सूर्यभेद। ठीक है। तो याद रखना, जो आपके बॉडी में हीट जनरेट करे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट याद रखो। जरूरी नहीं है कि आप रट जाओ तोते की तरह कि नहीं भस्त्रिका सूर्यभेदी, इसके अलावा कुछ और आ गया तो फिर क्या करोगे? तो माइंड में रखना कि भाई इसका जो नेचर क्या है, सूर्यभेदी का नेचर क्या है, भ्रस्तिका का नेचर क्या है, तो बॉडी में उष्मा को उत्पन्न करता है ये। ठीक है। मुद्रा बंधा, पासनी मुद्रा है, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, उड्डयन बंध, महाबंध। सट कर्म में आप क्या करेंगे, अग्निसार कीजिए। जो नौली क्रिया करते हैं ना, उससे पहले का ये है, पहले अग्निसार सीखना है, इसके बाद नौली। इसके बाद नौली भी बताया है, बस्ती, मूल शोधन, लघु शंख प्रक्षालन। देखो यहाँ मेडिटेशन में अंतर्मौन, अंतर्मौन क्यों बोला? हैव यू एनी आइडिया अंतर्मौन क्यों बोला है? स्ट्रेस नहीं होगा। क्या? स्ट्रेस दूर होगा। स्ट्रेस, यस। हमने अभी बताया था ना कि स्ट्रेस के वजह से भी होता है। जब आप अंतर्मौन करेंगे तो आपका स्ट्रेस डाउन होगा। दैट्स वाई यहाँ पे मेडिटेशन में अंतर्मौन कहा है। ठीक है जी। चलिए अब आता है डायरिया। एक क्लियर है कॉन्स्टिपेशन? यस सर। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे बढ़ते हैं डायरिया पे। डायरिया क्या है? जस्ट रिवर्सल ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसमें फ्रीक्वेंटली बॉल मूवमेंट होता है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है। ठीक है, डायरिया की वजह से। और डायरिया कई कारणों से हो सकता है, बैक्टीरियल भी होता है। ठीक है। देखो डायरिया, लूज वाटरी एंड पॉसिबली मोर फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। बार बार वाटरी, एक पतला सा एक कहते हैं ना कि गांव देहात में कहते हैं कि पेट झड़ गया भैया, है ना, उसको। तो बार बार आपको वॉशरूम जाने पड़ेगा। लूज मोशन कह लो आप, है ना, लूज मोशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम। इट मे बी फ्रीक्वेंट एलोन, ये अकेला भी हो सकता है। समझो बात को, डायरिया जो है सिंपली उसके साथ वो अकेला भी हो सकता है, मतलब अदर कोई इशू नहीं होगा, या अदर सिम्टम्स भी उसके साथ हो सकता है। डायरिया के साथ साथ क्या, नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन भी होगा, और क्या होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लाइकली डायरिया इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड, लास्टिंग नो मोर देन अ फ्यू डेज। ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है डायरिया, नहीं तो इंसान तो पूरा कमजोर हो जाएगा।
1-2 दिन ही हो जाए डायरिया तो देखो क्या हालत हो जाती है शरीर की, है ना। तो चूसे हुए आम हो जाता है आदमी, पतला हो जाता, मतलब अजीब सा हो जाता है। इसीलिए ये ज्यादा समय तक नहीं होता। But when diarrhea lasts beyond a few days into a weeks, it usually indicates that there is another problem. अगर ज्यादा दिन तक हो गया डायरिया तो भैया आप समझ जाओ कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अति आवश्यकता है। ये सिम है कि भाई आपको अदर इशू हो सकता है, जस्ट लाइक अ IBS, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है ये। और मोर सीरियस डिसऑर्डर इंक्लूडिंग परसिस्टेंट इन्फेक्शंस भी आ सकता है, सिलिक डिजीज भी हो सकता है, और इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज IBD। IBS अलग होता है, IBD अलग होता है, ठीक है। IBS बहुत सारे सिम्टम्स मिलके होता है। ये क्या है इसमें, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। और ये क्या है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इरिटेशंस होना, द डिफरेंट थिंग। IBS एंड IBD सिम्टम्स। अच्छा, सिलिक डिजीज क्या होता है, मैंने बताया था ना क्या होता है सिलिक डिजीज, बताइए। Celiac disease is a chronic digestive or immune disorder that damage the small intestine। Celiac disease में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। क्यों? इट ट्रिगर्ड बाय ईटिंग द फूड कंटेनिंग ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है, इज अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट। आप जैसे कि गेहूं, बार्ले, इस समय क्या होता है, ग्लूटन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको, उसके लाइनिंग को डैमेज कर देता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि उस टाइम पे आपको प्रोटीन प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, जैसे गेहूं, ब्रेड, कुकीज, है ना, बार्ले, ये सब चीजें, इसमें ग्लूटेन पाया जाता है। जैसे सिलिक डिजीज कहाँ होता है, सिलिक डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये कब ट्रिगर होता है, जब आप प्रोटीन फूड्स लेते हैं ज्यादातर, ठीक है। मैदे वाली चीज अवॉइड करना चाहिए। सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ डायरिया। क्या होता है भाई, वाटरी स्टूल होगा, और क्रैम्प्स आएगा पेट में, दर्द होगा, ब्लोटिंग होगा। ब्लोटिंग मतलब हार्डनेस हो जाना, पेट बहुत ब्लोट हो जाना, फुल जाना, हार्ड हो जाना, फुल के। नौसिया, वोमिटिंग, फीवर आएगा उस टाइम पे। बॉडी वीक हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, टेम्परेचर हम फ्लक्चुएट होता है हमारा बॉडी के, जिसकी वजह से फीवर होती है। ब्लड इन द स्टूल, म्यूकस इन द स्टूल, म्यूकस भी बहुत निकलता है स्टूल में उस टाइम, ब्लड भी आ सकता है स्टूल में। अर्जेंट नीड टू हैव बॉल मूवमेंट, और अर्जेंट नीड टू हैव, और बार बार आपको बहुत नीड लगेगा कि हमें बॉल मूवमेंट जाना है, मतलब वॉशरूम जाना है। कारण क्या है, वायरसेस। वायरस डेट कैन कॉज द डायरिया इंक्लूड नोरवॉक वायरस, ये बहुत ही नोरो वायरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से ये डायरिया होता है, ठीक है। बड़ा फेमस ये वायरस है नोरवॉक वायरस, ठीक है। नोरो वायरस ने सुना होगा, जिसके वजह से डायरिया होता है। इतना डीप में आप इसको आप छोड़ सकते हो। रोटा वायरस आपने बहुत सुना होगा, इज द कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट चाइल्डहुड डायरिया। ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि चाइल्डहुड, एक्यूट चाइल्डहुड डायरिया में किस वायरस के वजह से ये होता है एक्यूट। अब रिमेम्बर, ये स्टार मार्क करके ना आप, रोटा वायरस की वजह से होता है, एग्जाम में आ सकता है। बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है डायरिया। एक्सपोजर टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया सच एज ई कोली और पैरासाइटिक थ्रू द कंटामिनेटेड फूड की वजह से भी हो गया, दूषित भोजन की वजह से, वाटर की वजह से, पानियों की वजह से भी बहुत देखने को मिलता है डायरिया हो गया है। लीड्स टू हैव डायरिया, ठीक है, ये सब की वजह से डायरिया होता है। व्हेन ट्रैवलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में आप जब आप ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे भी डायरिया हो सकता है।
अब डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या? बताइए। जो जहां डेवलप्ड है वहां तो सिस्टम बहुत स्मूथ रहता है हर चीज, लेकिन जो डेवलप कर रहा है वहां पे सिस्टम स्मूथ नहीं रहता, पानी की समस्या अविकासशील रहती है। क्या? विकासशील अविकासशील, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इस तरह के हाँ, देश। वही चीज कह रहा हूं मैं, यहाँ पे ज्यादा होता है प्रॉब्लम, पानी की समस्याएं हैं, नाला है, ये है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, डेवलप्ड नहीं है, सिस्टम डेवलप नहीं है, जिसके वजह से डायरिया होता है। बाय बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स इज ऑफन कॉल्ड ट्रैवलर्स डायरिया। ये कौन सा डायरिया कहलाता है? ट्रैवल। और हाइजीन की वजह से भी होता है ये हाइजीन। आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, अब वॉशरूम जा रहे हो, भाई कितना गंदा रहता है वहां पे वॉशरूम, तो वो हाइजीन इशू भी रहता है एक तो। कोलेस्ट्रो आयोडाइज डिफिकल्ट नोन एज द डिफी सी डिफिसाइल इज अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये आप याद नहीं करना, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा इतना, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बट पॉइंट्स याद रखना, ट्रैवल्स डायरिया भी होता है, मेडिकेशंस के वजह से भी होता है, मेनी मेडिकेशन जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स के वजह से, ठीक है, एंटीबायोटिक्स एविएट इन्फेक्शंस बाय किलिंग बैड बैक्टीरिया। अब देखो क्या होता है ना कि एक तो एंटीबायोटिक क्या होता है कि बैड बैक्टीरिया को तो मारता ही मारता है, साथ में कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम पे को हेल्प करता है, हाँ, उसको भी मार देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है। दिस डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में भी कई ऐसे गुड बैक्टीरिया हैं, ठीक है, लीडिंग टू द डायरिया और सुपरइम्पोज्ड इन्फेक्शन सच एज सी डिफिकली लीडिंग टू द डायरिया और ए सुपरइम्पोज्ड। आप देखो ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बेस आप याद रखना, मेडिकेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, एंटीबायोटिक की वजह से भी ये होता है। एंटीबायोटिक में क्या कारण हमने बताया, एक तो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी वो मार देता है, जिससे क्या होता है, नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है, किसका? इंटेस्टाइन का। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है भाई? शुगर में, जहां मिल्क, दूध में। लैक्टोज इज अ शुगर फाउंड इन मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वहां पे लैक्टोज पाया जाता है। पीपल हु हैव डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग लैक्टोज। अब देखो सबको दूध पचाने की क्षमता नहीं रहती है, ठीक है। अब जिसके इंटेस्टाइन वीक है वो इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा मिल्क को, उसके वजह से क्या होगा? डायरिया होगा। अगर आपका दूध नहीं पचा पाए, ठीक है, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो फिर वो डायरिया का रूप ले लेता है। आफ्टर ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स लैक्टोज intolerance can increase with age because level of enzyme that helps lactose drop as you get older। अब जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होते जाता है तो क्या होता है, एंजाइम जो होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वो एंजाइम्स कम होने लग जाता है, ठीक है, जिसके वजह से वो जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं बूढ़े लोगों को ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए। ओके। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज अ सुगर फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स एंड हनी। फ्रुक्टोज नेचुरल रूप में पाया जाता है हमारे फ्रूट्स में, हनी में। इट्स समटाइम्स एडेड ए स्वीटनर और ए सर्टन बेवरेजेस। अगर इसको किसी स्वीटनर्स में या फिर मीठे चीज में ऐड कर देते हैं तो भी उस टाइम पे फ्रुक्टोज कैन लीड टू डायरिया इन अ पीपल हु हैव ट्रबल डाइजेस्टिंग। डाइजेशन का ये देखो, ये थोड़ा सा ना डाइट वाला चीज है कि इसलिए तो हम कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को एक दूसरे से मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। ऑलरेडी फ्रुक्टोज, कोई अगर हमने आम लिया, ठीक है, आम में ऑलरेडी फ्रुक्टोज है, नेचुरल उसमें मीठापन है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें मीठा चीज डालोगे, चीनी डालोगे, तो फिर देन फ्रुक्टोज कैन लीड टू ए डायरिया, तब डायरिया होने की संभावना, रिएक्शन कर सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से भी
जो हम मिठाइयों में जो डालते हैं स्वीट, उसके वजह से भी हो सकता है। और आर्टिफिशियल कहाँ पाया जाता है, जैसे कि गम हम लेते हैं, च्युइंग गम हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ये सब के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो उसके वजह से भी डायरिया हो सकता है। अगर अगर किसी की पाचन क्षमता कमजोर है तो फिर हो सकता है उसकी वजह से डायरिया। ये कई बार क्या होता है, हेल्दी पर्सन में भी हो सकता है। वही कह रहा है कि अदर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स कैन कॉज डायरिया इन सम अदर हेल्दी पीपल। सर्जरी, पार्शियल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरीज कैन समटाइम्स कॉज द डायरिया। टर्म्स याद रखो, एक सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से, जैसे कि आईबीएस हमने बताया आपको, क्रोन डिजीज हो गया, क्रिएटिव कोलाइटिस की वजह से हो गया, सिलिक डिजीज, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस एंड स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ डिजीज, इसको सीबो कहते हैं, इसके वजह से भी क्या होता है, डायरिया होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स कौन कौन सा हमने बताया आपको कॉजेज में, एक तो वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स, मेडिकेशंस, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सर्जरी एंड अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये पॉइंट्स आप याद रख, है ना। अब आता है आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। अब भाई आईबीएस क्या होता है, मतलब बॉल होता है हमारे स्टूल, स्टूल को हम कहते हैं, उसमें इरिटेशन हो जाना, दिस इज कॉल्ड द सिंड्रोम। अब कैसे होता है, अब देखो, इसके अदर नाम भी आपको याद रखना है, आगे पढ़ाओ ना, इज इट ओके, 5-10 मिनट्स, ओके। एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ आईबीएस, फिर अपन, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, कोलाइटिस फिर कर लेंगे। आईबीएस देख लेते हैं आज। आईबीएस इज ऑल्सो नोन एज एस्पेस्टिक कोलन, ये याद रखना है, अदर नेम तो बिल्कुल एकदम आपको याद होने चाहिए इसके, इरिटेबल कोलन, म्यूकस कोलाइटिस एंड एस्पेस्टिक कोलाइटिस। इट इज अ सेपरेट कंडीशन फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, आईबीडी। अभी मैंने बताया था ना, आईबीएस और आईबीडी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, इट इज ए सेपरेट कंडीशन, ये अलग कंडीशंस हैं फ्रॉम आईबीडी से, एंड इज नॉट रिलेटेड टू बॉल कंडीशंस, और ये अलग है, उसके कंडीशन से अलग होता है ये। आईबीएस और आईबीडी याद रखना अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। आईबीएस हो गया इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, और आईबीडी हो गया इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज। आईबीएस इज अ ग्रुप ऑफ इंटेस्टिनल सिम्टम्स, आपको मैंने बताया था ना, ये कई सारे सिम्टम्स को मिलाकर आईबीएस होता है, दैट टिपिकली अकर टुगेदर, द सिम्टम्स वैरी इन सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन फ्रॉम पर्सन। अब देखो, इसका जो सिम्टम्स होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब इसको, इस इमेज को समझने का प्रयास कीजिए, ये दिख रहा है, और बाकी के इंटेस्टाइन को देखो आप, लार्ज इंटेस्टाइन है ना ये, देखो इस नॉर्मल इसका थिकनेस है, और यहाँ पे देखो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ जी भैया। ये कहलाता है आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। इसके वजह से यहाँ पे कई सारा इरिटेशन आने लग जाती है बॉल में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो स्टूल रहता है, जो स्मॉल से लार्ज में गया यहाँ पे, और यहाँ पे इरिटेशन शुरू हो जाएगा ड्यू टू द एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट हम आगे देखेंगे। नॉर्मली इस इमेज में सिम्टम्स भी हैं कि एब्डोमेन पेन होगा, क्रैम्प्स आएगा, एक्सेस गैस बनेगा, डायरिया भी हो सकता है इसके साथ आईबीएस में।
ठीक है, म्यूकस इन द स्टूल और म्यूकस का भी बनना रहेगा इसमें। कॉजेस क्या है इस इमेज में, देखो बहुत सारा चीज एडेड है इसमें। एक तो हमने सिम्टम्स है, एंड देन कॉजेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन है, कॉन्ट्रैक्शन है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये, इन्फ्लामेशन इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाना, सीवियर इन्फेक्शंस होंगे, और चेंज इन माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा इज आप इसको क्या कह सकते हो, किसी को पता है माइक्रोफ्लोरा क्या होता है? एनीवन? एक मिनट, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, एक बैक्टीरिया का वो होता है, समूह होता है जैसा माइक्रोफ्लोरा। इसका ट्रीटमेंट, हेल्दी डाइट आप लीजिए, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए, मसाज भी आप कर सकते हो एब्डोमेन वाले भाग में, एंड द मेडिसिन तो है। सिम्टम्स, क्रैम्प्स आएगा एब्डोमेन में, एब्डोमेन पेन होगा, ब्लोटिंग एंड गैस बनेगा, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, जिसको आईबीएस रहेगा उसको कॉन्स्टिपेशन भी जनरली रहता ही है। डायरिया, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर पीपल विथ आईबीएस टू हैव एपिसोड of both constipation and diarrhea. Symptoms such as bloating and gas typically go away after you have to bowel movement. ठीक है, ये सब कुछ symptoms हैं, you have to remember it. And then causes of IBS का, doctors are not sure about the causes. देखो डॉक्टर कई बार इसके कारण को पता करने में असक्षम रहते हैं, वो इजिली मतलब कंफर्म नहीं बताते हैं कि भाई क्यों हुआ है, लेकिन जनरली ये रिलेटेड होते हैं कॉन्स्टिपेशन से भी। ठीक है, एक्सपर्ट थिंक दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम में लीड टू आईबीएस, डिफरेंट फैक्टर्स में कॉज आईबीएस इन डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों में अलग अलग कंडीशंस आ सकते हैं। सर्टेन पीपल, सर्टेन प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन इन पीपल विथ आईबीएस। एक्सपर्ट थिंक दिस प्रॉब्लम में प्ले अ रोल इन कॉजिंग द आईबीएस। दिस प्रॉब्लम्स इंक्लूड, देखो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, डिफिकल्टी अर्ली लाइफ इवेंट्स सच एज फिजिकल। अब देखो एक तो स्ट्रेस कारण है, और समय से पहले एक तो फिजिकल हो जाना, या फिर सेक्सुअल एब्यूज जिसको हम मतलब कहते हैं कि सेक्सुअल एब्यूज हो गया है, उसमें भी आईबीएस के प्रॉब्लम्स आते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक में, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, SIBO, सीबो बताया था ना अभी, सीबो की वजह से भी ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चेंज इन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड टॉलरेंसेस और सेंसिटिवनेस इन विच फूड्स कॉज डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब फूड की वजह से भी होता है ये। अगर आप हेल्दी फूड्स नहीं ले रहे हैं देन आपको आईबीएस हो सकता है। सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की वजह से भी जो है ये आईबीएस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड करा है इसमें, लो फूड मैप डाइट, कि भाई डाइट कैसा होना चाहिए। इसमें ना डाइट बहुत अच्छा रोल रहता है कि लो फूड मैप डाइट क्या होता है, क्या हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे वेजिटेबल्स में हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है, तो लैक्टोज, कैरोट, कुकुम्बर्स और ये सब चीजें लेना है। क्या अवॉइड करना है, गार्लिक, बीन्स, ओनियन, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए इसमें आईबीएस। फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, वाटरमेलन, पीच, पीच हो गया, और ब्लैकबेरीज, ये अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन्स में क्या ले सकते हैं, चिकन, एग, टोफू, टोफू जो पनीर के जैसा होता है वो, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। अवॉइड क्या करना है आपको, देखो ये तो डाइट का वो है, आप इसको बस एक बार पढ़ लेना, आई विल सेंड, या फिर इसको ड्राइव पे भी इंस्टॉल कर दूंगा, मैं करवा दूंगा आज।
ठीक है, इस तरह से फूड आप ले सकते हैं। फैट्स में क्या है, ऑयल लेना, बटर, पीनट्स जैसे आप ले सकते हैं। आलमंड को अवॉइड करना है, एवोकाडो अवॉइड करना है, सब चीजें। स्टार्च में क्या लेना है, सीरियल्स, स्टार्च ग्रेन्स में पोटैटोज, ये सब चीजें अवॉइड क्या करना है, बीन्स, ग्लूटेन बेस्ड ब्रेड, मफिन्स एंड एटीसी। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट द आईबीएस। छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। ये बहुत कोरिलेटेड है, मैंने अभी कहा था ना आपको, कॉन्स्टिपेशन के जैसा ही बहुत है ये आईबीएस। ठीक है, और डायरिया भी कई बार होता है। इट्स अ वेरी अनकॉमन फॉर पीपल विथ आईबीएस हैव एपिसोड ऑफ बोथ द कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ये बहुत रेयर होता है कि आईबीएस में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एक साथ हो, बहुत रेयर होता है। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ये चीज। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एक बार इसको पढ़ना, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है, लेकिन ये नोट्स में भेज दूंगा, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है हमें। ओके।